नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का रिवीजन लेक्चर 4। दोस्तों, यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस एवं ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगी। आपके एग्ज़ाम में सवाल इस श्रृंखला से ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, अरेबिका किसकी किस्म है? चाय, कॉफ़ी, धान, गेहूँ। तो जो इसका राइट आंसर है बी, कॉफ़ी। आगे देखिए, कह रहा मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एंटिमोलॉजी, लेसिडेटेरियोलॉजी, इक्थियोलॉजी और थक्केबोलियोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है। अगला देखिए, किसान का मित्र किसे कहा जाता है या किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है? केचुआ, चूहा, टीडा, तितली। तो इसका राइट आंसर होगा ए, केचुआ। अगला आगे देखिए, बच्चों वाली गाय को कहा जाता है? हिच, डिम्ब, डेम, खुर। इसका राइट आंसर है सी, डेम। आगे देखिए, फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद है? ग्लूकोज के कारण, सुक्रोज के कारण, फ्रुक्टोज के कारण, रिबोज के कारण। तो दोस्तों, अगर फलों की बात कही जाए तो यहाँ फ्रुक्टोज होगा। ठीक है। और आगे देखिए, गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? सारंग, काकरेज, मुग्गा, सानेन। इसका राइट आंसर है बी, काकरेज। अगला देखिए, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1842, 1942, 1945, 1948। तो इसका राइट आंसर है बी, 1942। आगे देखिए दोस्तों, फूलों का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों, फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, हॉर्टिकल्चर और टेक्सोनॉमी। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है। इसका राइट आंसर है ए। आगे देखिए, भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन, 320 दिन। जो इसका राइट आंसर है सी, 150 दिन। आगे देखिए दोस्तों, मुर्गे या मुर्गी के अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? 8%, 10%, 12%, 30%। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 12%। आगे देखिए, जया, सोना तथा पद्मा किसकी प्रजातियां हैं? ए धान, बी गेहूँ, सी चना, डी मकई। तो जया, सोना और पद्मा किसकी प्रजातियां हैं? ए धान की हैं ये प्रजातियां। आगे देखिए, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना, फूल, बीज, छाल। तो कपास जो होता है पौधे के, वो बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे देखिए, कह रहा है सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, बांग्लादेश, अमेरिका। तो जिसका राइट आंसर है वो आपका बी, चीन। आगे देखिए, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2.4 से 2.8, 7, 8.4, 6.4 से 6.6। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6.6 से 6.6 तक। ठीक है। और 6.4 से लेकर 6.6 तक। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन अभी आपको दिखा रहे हैं हम, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री और 62 डिग्री। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 62 डिग्री। आगे देखिए, आलू किसका उदाहरण है? तना, बीज, फूल,
पत्ती। जो इसका राइट आंसर है आपका ए तना। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए हमको, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, श्रृंखला चाहिए, उसका भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और अपनी राय दीजिए, जिससे हमें हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन मतलब सोने वाला। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? कपास, जूट, नायलॉन, सिल्क। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। आगे देखिए, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है? लिम्फोसाइट, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। तो इसमें वनस्पति जगत का कहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, थैलोफाइटा। ठीक है। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो जो इसका राइट आंसर बताइए बच्चों, गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? तो इसका डी ऑप्शन नंबर, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और आप लोग बताइए कि काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होता है? तो ये कपास के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है, कपास। ठीक है। और आगे देखिए इस तरह क्वेश्चन, आलू का संबंध किस कुल से है? सोलेनेसी, रोजेसी, मिर्टेसी, कंपोजिटी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए, सोलोनेसी। आगे देखिए, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए, सिल्वीकल्चर। ठीक है। वनों के संरक्षण से एवं संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। आप लोग बताइए हॉर्टिकल्चर क्या होता है? पिसीकल्चर आप लोग जानते ही होंगे। एपीकल्चर जानते हैं, मधुमक्खी पालन होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। पिसीकल्चर मछली पालन होता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है। सिल्वीकल्चर आपका वनों से संरक्षण संबंधित है। ठीक। आगे देखिए, रबड़ उदाहरण है रेशेदार फल का, नकदी फसल का, रबी फसल का, खरीफ फसल का। तो रबड़ जो है आपका नकदी फसल है। रबड़ है, कपास है, गन्ना है, ये सब आप नकदी फसलें हैं। ठीक है। आगे देखिए, अनाज की रानी किसे कहा जाता है? धान, गेहूँ, बाजरा, मक्का। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, अनाज की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, वो होगा डी, मक्के को। ठीक है। आगे देखिए, जीव जातियों दोस्तों जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, टेक्सोनोमी, सारोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, टेक्सोनोमी। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मुर्रा, मेहराना, सुरती, जाफरानी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो आप लोग जानते हो कि मुर्रा और इसमें मेहराना, तो सुरती, जाफरानी किसकी नस्लें हैं? तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो इसका जो राइट आंसर है बी, भैंस का। आगे देखिए, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? 1975, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1987। तो दोस्तों बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1987। आगे देखिए, हरियाली योजना का संबंध किससे है? कृत्रिम वर्षा, जल प्रबंधन, दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी,
बी जल प्रबंधन से, हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। आगे देखिए, दालचीनी प्राप्त होता है पौधे के छाल से, तना से, फूल से, फल से। तो जो इसका राइट आंसर होगा बच्चों वो आपका होगा ए, पौधों के छाल से। आगे देखिए, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए किसे बोने की प्राथमिकता दी जाती है? अगर मिट्टी में आपकी नाइट्रोजन की कमी है तो आप किस फसल को बोओगे? तो गेहूँ, चना, धान, सरसों। तो बच्चों अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो आप दाल वाली फसलें बोएंगे, जैसे चना, मटर, ठीक है, इस तरह की फसलें बोई जाती है। तो इसमें चना ऑप्शन में है तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कृत्रिम रेयान कहलाता है ऊन, सिल्क, नायलॉन, पॉलिस्टर। कृत्रिम रेयान, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, सिल्क को कृत्रिम रेयान कहते हैं। शुद्ध दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है। बाकी हम बता दें चारों ऑप्शन के बारे में। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है। हाइग्रो और हाइड्रो, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दोनों बहुत कंफ्यूज में रहते हैं बच्चे कि हाइड्रो ये जल से संबंधित है, ठीक है, और हाइग्रो बताइए आप लोग किससे संबंधित है। इसका तो है, इसकी जो आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता नमी वह हाइड्रोमीटर से नापी जाती है, क्योंकि आर्द्रता में जल होता है, जल माने हाइड्रो। आप लोग बताइए कि हाइग्रोमीटर किस का संबंध किससे है, इससे क्या नापा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस हिरकस, केप्रा हिरकस, कोकस न्यूलीफेरा, थियोब्रोमा केकस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, गैलस हिरकस है, ठीक है। ये आपने पहली बार सुना होगा शायद हमारी समझ से। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बकरी का वैज्ञानिक नाम गैलस हिरकस है, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पुराना फल कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। नारियल, खजूर, अमरूद, पपीता। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, खजूर, ठीक है। आगे देखिए, जड़ की वायु का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर, लेक्टोमीटर, नेफोमीटर, टेकोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा और क्या होगा बताइए दोस्तों। जड़ की वायु का दाब किससे मापा जाता है, ठीक है। दोस्तों बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बिना बीज के फल को विकसित करने, सॉरी ये पहला 35 नंबर का क्वेश्चन था। ये कह रहा है जड़ की वायु का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर, लेक्टोमीटर, नेफोमीटर, टेकोमीटर। जो इसका राइट होगा आपका आंसर होगा ए, मैनोमीटर, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन 36 नंबर है, बिना बीज के फलों को विकसित करने क्रिया कहलाता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया कहलाता है विटिकल्चर, पिसिकल्चर, टिश्यू कल्चर, सिल्वीकल्चर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टिश्यू कल्चर, ठीक है। आगे देखिए, भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको यूपी लेखपाल और वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो आपके हैं नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित है, ठीक है।
आगे देखिए 38 नंबर, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है? बिल्ली, तिलचट्टा, छिपकली और डाली। तो जिसका राइट आंसर होगा आपका डी, डाली। दोस्तों आप लोग बताइए कि डाली क्या था? जो क्लोन बनाया गया था वो डाली थी, उसका नाम डाली रखा गया था, वो क्या थी? ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, भेड़ थी, बकरी थी, या भैंस था, या घोड़ा था। ठीक है, जिसका नाम डाली रखा गया था, जिसका सबसे पहले क्लोन बनाया गया था। तो दोस्तों ये आपको हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर हम कल बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर अगला देखते हैं 39। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना, पत्ती, पुष्पकलिका, जड़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, पुष्पकलिका से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? केनिस, फेमिलियरिस, बास इंडिकस, राना टिग्रिना, मैग्निफेरा इंडिका। तो इसका राइट आंसर होगा केनिन फेमिलियरिस, ए वाला। बास इंडिका बताइए किसका नाम है? राना टिग्रिना, मैग्निफेरा इंडिका। ये चारों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिए समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टारटेरिक अम्ल, अल्जेनिक अम्ल, यूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, अल्जेनिक अम्ल। आगे देखिए कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसीटिलीन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा एसीटिलीन। कौन दारू पी के लीन हो जाता है? तो आदमी पकाता है फलों को, एसीटिलीन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है इथिलीन और एसीटिलीन में। तो कृत्रिम रूप से पका रहे हैं, फलों को पका रहा है कौन? आदमी। तो आदमी जो है एसीटिलीन हो जाता है, मतलब लीन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए वरुणा योजना का संबंध, वरुणा योजना का संबंध, वरुणा योजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से, रेशम उद्योग से, कृत्रिम वर्षा से, लौह उद्योग से। अभी आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे हरियाली योजना, अब आपकी है अरुणा योजना। ठीक है, वरुणा योजना। तो इसका जो संबंध आपका है वो सी, कृत्रिम वर्षा से है। ठीक है, आगे देखिए दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने की? लुई फिशन, लुई टंगस्टन, लुई थेचर, लुई पाश्चर। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, लुई पाश्चर। ठीक है, आगे देखिए नींबू में डायबेक तथा लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? लोहा, कॉपर, जिंक, फास्फोरस। बच्चे बड़ा इसमें कंफ्यूज रहता है कि इसमें जिंक होगा कि कॉपर होगा। तो लिटिल लीफ है, लीफ इसमें फा आ रहा है, तो इसमें आपका पा आ रहा है, तो कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, बी वाला इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।